हो या मैं मानस ने मारती क्यों मैं करता जा। अरे या मैं मानस नर मारती क्यों मैं करता जा। अरे या मैं मानस ने मारती क्यों मैं करता जा। क्यों मैं करता जा बावले मैं करता जा। तेरे या मैं मानस नर मारती क्यों मैं करता जा। तेरे या मैं मानस ने मारती क्यों मैं करता जा। वो सांझे सोया मोजते बता किसने दिया जगा। सांझे सोया मोजते किसने दिया जगा। सांझे सोया मोजते बता किसने दिया जगा। सांझे सोया मोजते किसने दिया जगा। तेरे अंदर ते संग मिली प्रेरणा वो ही गया तन था। अरे या मैं मानस नर मारती क्यों मैं करता जा। तेरे क्यों मैं करता जा। बावड़े मैं करता जा। अरे या मैं मानस नर मारती क्यों मैं करता जा। या मैं मानस नर मारती क्यों मैं करता जा। और मैं कारोग बढ़िया काया मैं कारोग बढ़िया काया मैं बोलिया समझा। मैं का रोग लग्या काया मर बोतलिया समझा। और मैं कारोग बढ़िया काया मैं बोलिया समझा। और मैं का रोग लग्या काया मर बोतलिया समझा। और मैं करते वो बड़े पोत के लिए काल ने खा। मैं मानस नर मारती क्यों मैं करता जा। क्यों मैं करता जा बावड़े। मैं करता जा। या मैं मानस नर मारती क्यों मैं करता जा। अरे या मैं मानस नर मारती क्यों मैं करता जा। और खाना ते तेरे हाथ था तने खाया चबा चबा। खाना ते तेरे हाथ था तन खाया चबा चबा। और खाना ते तेरे हाथ था तने खाया चबा चबा। खाना ते तेरे हाथ था तन खाया चबा चबा। और खाए पते पेट में वो किसने दिया पचा। या मैं मानस ने मारती क्यों मैं करता जा। क्यों मैं करता जा बावड़े रे मैं करता जा। या मैं मानस ने मारती क्यों मैं करता जा। या मैं मानस नर मारती क्यों मैं करता जा। मैं कारोग हटावन खातर सतगुरु आप दवा। मैं का रोग हटावण खातिर सतगुरु एक दवा। मैं कारोग हटावन खातर सतगुरु एक दवा। और मैं का रोग हटावण खातिर सतगुरु एक दवा। हर मैंने तज के जगन्नाथ तू राम नाम गुण गा। अरे या मैं मानस नर मारती क्यों। अरे या मैं मानस नर मारती क्यों। अरे या मैं मानस नर मारती क्यों। हरिओम साथियों।
फिर से स्वागत है विकास पासूरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम। इस बहाने सभी साथी मिल लेते हैं, विचार साझा हो जाते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, रोज का नारा वही है, 2 गज दूरी बिना मास्क है जरूरी। और आज नवीन उस्ताद का फोन आया था दीपक के पास। हमारे नवीन उस्ताद हैं, हारमोनियम बजाते हैं नारनौंद से, हरियाणा के बहुत सुपरहिट सुपरस्टार। हाँ, उनका जो गुण है हारमोनियम प्ले करने का बहुत अच्छा है। उनका फोन आया था, वो अपने गांव की रिपोर्ट दे रहे थे। तो बीमारी के चलते 2-3 दिन में 10 कैजुअलिटी होगी, 10 डेथ होगी। चारों तरफ से खबरें अच्छी नहीं है, रोग फैला हुआ है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई सिम्टम अगर दिख भी जाए तो घर पे ही क्वारंटाइन हो जाइए, बाहर नहीं बनेगी बात। ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही कोई कदम उठाए, ना तो हॉस्पिटल्स की हालत भी खराब है। बहुत सारी पेशेंट वहाँ, बहुत भीड़ है, तो अरेंज नहीं हो पा रहा है। कार्यक्रम कैसा लग रहा है वो बताइए, ताकि मनोबल बढ़ता रहे। अच्छे संदेश आते हैं, हरिओम ज़्यादा आती हैं, प्रशंसा ज़्यादा आती है। प्रशंसा करने की भी जरूरत नहीं है, जो जिज्ञासा है वो बताइए, उस पर चर्चा करने में आनंद आएगा। हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में, तुम जीवन सफल बनाओ, नाओ जी श्री गंग में। हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में, तुम जीवन सफल बनाओ, नाओ जी श्री गंग में। हरि के गुण गाओ। सत्संग नाम उसी का है जो सत्य को लेकर आते हैं। सत्यवादी ना करे उपाधि, व्याधि दूर भगाते हैं। पाते हैं जो ऊंचे पद को, अध को छोड़ लखे बेहद को। पाते हैं जो ऊंचे पद को, हद को छोड़ लखे बेहद को। और मत को छोड़ मार मोह ममता समता को अपनाते हैं, हो जाते बेलाग जी। हो जाते बेलाग जी। हर फाग प्रेम का खेल मेल रंग ले हर के रंग में। हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में, तुम जीवन सफल बनाओ। नाओ जी श्री गंग में, हरि के गुण गाओ। हर सत्संग से बढ़कर दुनिया में और कोई आनंद नहीं। सती सती ले समझ गति पर, मूर्ख करे पसंद नहीं। गंध नहीं जिस फूल बीच में, रड़ा रहो चाहे धूल बीच में। नहीं जिस फूल बीच में, रल्या रहो चाहे धूल बीच में। अरे भूल बीच में पड़ के सो जा रे, हो गया माया के बस में। रस में विष रया घोल हो, में विष
सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ। गाओ जी श्री गुण में हरि के गुण गाओ। अरे जो सत्संग में समय बीत जा, जो सत्संग में समय बीत जा, वो सही सार जिंदगानी का। दिन रात ना समय बराबर, कदे लाभ कदे हानि का। अरे जिंदगानी कर नहीं रे भरोसा, मोड़ बांध कदे आ जानो सा। जिंदगानी का नहीं भरोसा, मोड़ बांध कद आ जानो सा। अरे बड़े भरोसा अंत काल कर, नंद लाल का पता नहीं ना दिखे संसार हो। में, ना दिखे संसार में। परिवार में रहता खूर मान सिंह चूर, नशे के भंग में हरि के गुण गाओ। आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ। गाओ जी श्री गंग में हरि के गुण गाओ। गाओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ। गाओ जी श्री गंग में हरि के गुण गाओ। हरिओम। हरिओम। इस भागा दौड़ के जमाने में मानस नहीं तो मान जाएंगे वो पागले है। इस भागा दौड़ की जो लाइफ है, इसमें आदमी नहीं मान जाए तो नहीं वो बावड़ी बात करे। जबकि बात यह है असली मन कह देगा बोर करे। असली बात यह है वह किंतु परंतु नहीं है। ये नहीं है कि इसमें कोई समझौता है, नहीं है। हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ, नाओ जी श्री गंगा। सत्संग से बढ़कर दुनिया में और कोई आनंद नहीं, पर जति सतीले समझ गति पर मूर्ख करे पसंद नहीं। उसे मानस के समझ में नहीं आओगी बात। उसका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उसको भी पता नहीं है। उसको वो पड़का लग गया है नहीं। जहां आदमी खड़ा है, जो स्टैंड पे जहां आज खड़ा है, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो बहुत बड़ी है और इसका कैसा स्वरूप है, रूप इसका रुक के देखना चाहिए। भागा दौड़ में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए कि तुम क्या है, क्यों है, धरती पर क्यों आए। इतने पुतले घूम रहे हैं, ये कौन है, क्यों आ रहे हैं, क्या उद्देश्य है। और यहाँ से जाना भी जरूर है, एक दिन जाना भी है। कब जाना है ये भी नहीं पता है, यहाँ कितने दिन रहना है, उस बीच में आप कैसे रहो, कैसे आपको रहना है, वो खुद ही आदमी निश्चित करता है। जब भागा दौड़ में रह ले, डांडिया मचा ले, सब भाई शांति रह ले, राम के नाम ले ले, परमात्मा का भजन कर ले, हरि के गुण गा ले, गुरु का नाम ले ले। जिस तरह से भी आदमी सेटिस्फाई हो करना चाहिए। जो सत्संग में समय बीत जा, सही सार जिंदगानी का। जितना भी समय 24 घंटे रोज मिल जाते हैं बिताने हमने, चाहे ताशा बिता लो, ताश खेल के बिता लो, चाहे ठेक के बिता लो, दारू पी के बिता लो, चाहे चुगली करके बिता लो, चाहे बुक्स पढ़ के बिता लो, चाहे पर ईश्वर का भजन करके बिता लो। उसका भजन नहीं तो उसकी चर्चा करके बिता लो, उस सात्विकता में बिता लो, वो ही सही है। और सब सही नहीं है, और सब सही नहीं है, यही सही है बस। इन्होंने बोले असली कमाई कर लो। असली कमाई भजन की है, क्योंकि वो साथ जाती है। असली कमाई भजन की है। आज जीव आत्मा जब शरीर छोड़ जाते हैं तो भजन साथ जाता है, और तो यहीं रह जाता है। जितना भाग दौड़ करके कमाया है, इकट्ठा किया है, उतना सने, जितना सने उसमें होना चाहिए जो असली कमाई है।
मोहित कौशिक जी का मैसेज है कि वेद व्यास भगवान दोबारा कलयुग के माया जी। ये दादा लक्ष्मीचंद जी को समर्पित एक भजन है दयानंद जी का। दयानंद जी हैं कसार से, बहुत बढ़िया कवि हैं, उनके कुछ भजन हमने गाए भी हैं, तो उन्हीं का एक श्रद्धांजलि भजन लगाओ या उनके बारे में पूरी नंबरिंग, जैसे कोई फिल्म आती है तो उसकी पहले नंबरिंग आती है, इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, गीत किसने लिखे हैं, कितने रील का है, वो सब उसमें लिखा होता है। तो ये दयानंद जी ने नंबरिंग लगा लो आप पंडित जी के बारे में। वेद व्यास भगवान दोबारा कलयुग के मां आया जी। ओ जाति के मजन मलिया लक्ष्मी चंद नाम धराया जी। वेद व्यास भगवान दोबारा कलयुग के मां ओ आया जी। जाति के मजन मलिया लक्ष्मी चंद नाम धराया जी। ओ सन 1903 जुलाई जन्म लिया था। जाति में अरे अधर्म के संग करी लड़ाई, इतना दम था लाठी में। और जब तक सूरज चांद नाम तेरा मेरा रहेगा चारों पार्टी में। ओ सदा सदा तक वास रहे। तेरा अमरापुर की घाटी में। ओ सदा सदा तक वास रहे। तेरा अमरापुर की घाटी में। ओ वेद शास्त्र उपनिषदों को वेद शास्त्र उपनिषदों को बना रे रागनी। ओ गाया जी। ये जाति के मजन मलिया लक्ष्मी चंद नाम धराया जी। ओ वेद व्यास भगवान दोबारा कलयुग के मां आया जी। गुरु मान सिंह मिले तने और कंठ सार दे रानी। अरे इतना ज्ञान भरा तेरे में जो सागर में पानी। और कदे नहीं खाली जाती। जो सतपुरुषों की वाणी। अरे सारी साची होन लागेरी जो पहलम तने बखानी। और सारी साची होन लागेरी। जो पहलम तने बखानी। ओ गोड ब्राह्मण जात तेरी। वो गोड ब्राह्मण जात तेरी। और उदमी राम का ओ साया जी। जाति के मजन मलिया लक्ष्मी चंद नाम धराया जी। वेद व्यास भगवान दोबारा कलयुग के मां आया जी। परिवार के बारे में तीसरी कली। और दीपा कंगन दो भाई। वो दीपा कंगन दो भाई। तेरी 3 बहन माजाई। एक जठेड़ी एक नंगल एक बुर्री के मां माँ। ब्याही। और असलापुर में सांग करे था। होगी तेरी सगाई। अरे सीता और सावत तेरी केसी। तुम्हारी दादी थी भर पाई। ओ
लाडला बेटा बोले राम लाडला बेटा जिन्हें 60 वर्ष तक ओ गाया जी ओ जाति के मजन मलिया लक्ष्मी चंद नाम धराया जी ओ वेद व्यास भगवान दोबारा कलयुग के माया जी माई चंद और माई चंद रति राम तुंगले आई चंद्र राम तुंगल रखे अपने पास तने मांगे राम मेरे संग धारा चले पाए खास तने सुल्तान संगी रामचंद्र और चंदन पैथी आस्तन ओ शुक्ल पक्ष आसोज ज्ञासन ले आखरी आस्तन शुक्ल पक्ष सोच ज्ञासन ले आखरी सांस तन ओ दयानंद तन फेरे टोमता दयानंद तन फिर टोमता ओ दयानंद तन फेरे टोमता दयानंद तन फिर टोमता और नाटो ओ पाया जी अरे जाति के मजन मलिया लक्ष्मी चंद नाम धराया जी ओ वेद व्यास भगवान दोबारा कलयुग के माया जी हरिओम हरिओम ये 2-3 बार ये आया है मैसेज मोहित कौशिक जी का वेद व्यास भगवान दोबारा कलयुग के माया जी जाटी के माँ जन्म लिया लक्ष्मी चंद नाम धरा जी। यहाँ हम अपने अंदाजे लगा लेते हैं ले भाई है तो ये दयानंद जी का अनुमान कल्पना कवि की कल्पना होती है कि वेद व्यास के समान दादा लक्ष्मीचंद जी को उन्होंने मान्या कि वेद व्यास से फिर आ गया भाई कहने दे ले भाई वो ही आ गया पोता हो गया दादा दादा मर गया पोता हो गया ले भाई उल्टा ही आ गया। तो ये बहुत बढ़िया भजन दयानंद जी का मंच पे भी इसको गाया है बहुत बढ़िया लोगों ने इसको पसंद भी किया है। रविंदर लुहार आधी रात शिखर ते डलगी होया पैर का तड़का बोलिया बिना जीव के काम नहीं को होया अचानक लड़का। इसका अर्थ खोलने की बात रविंदर जी ने करी है। हर किताब में ना अलग अलग विचार मिलते हैं हर बुक में। दादा लक्ष्मीचंद की किताब में भी ये भजन है और नेतराम जी की किताब में भी ये सॉरी गुणी सुखीराम जी की किताब में भी ये भजन है और गुणी सुखीराम जी की बुक में इसका जवाब भी है। इसी विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल पे विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल पे हमने वो जवाब गा रखा है तो आप देख सकते हैं। वो गाया हुआ है नेट पे है इसी चैनल पे है दूसरे चैनल पे भी नहीं है। उसका जवाब खोल रखा है गा रखा है जो जवाब गुणी सुखीराम जी ने दे रखा है। एक जवाब इसका बवानी खेड़ा से हमारे साथी हैं भाई ललित बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं उन्होंने भी इसका जवाब खोल लिया है और वो भी हमने इसी चैनल पे इसका जवाब गा रखा है। तो अच्छा रहे कि आप उसको